तो आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और त्रैमासिक परीक्षा के लिए वर्ष 2026-27 के लिए गणित विषय का ठीक है जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसके लिए लगातार तैयारी में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर ठीक है 3 पर हम आ चुके हैं। तो चैप्टर 3 के लिए यहाँ से देखो बच्चों, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन रेडी रखा है थोड़ा, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। देखिए सही विकल्प चुनना है। निम्न में से दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में होता है एक्स और वाई और वो भी घात एक वाला। तो ये रहा आपके सामने डी ऑप्शन। ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा फिरा के कैसे भी देगा ही देगा। स्थिति ध्यान से पढ़ लो। a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, मतलब तो एकादित्य हल होगा, है ना। यदि a1 और a2 बराबर है b1/b2 के बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पर स्थिति जो बनेगी कोई हल नहीं बनेगी। तीन चीज तो रट्टा मार ही लेना, फिर वीडियो में आगे बढ़ना। और ये तीसरा है, यदि तीनों ही बराबर है तो अनंता अनेक हल, ठीक है, अनंता अनेक हल। तीनों चीजें समझ में आ गई नहीं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो एकादित्य हल, बराबर नहीं है c1/c2 के तो कोई हल नहीं, और यहाँ पर तीनों चीजें बराबर आ जाएगी तो अनंता अनेक हल। अब पांचवा क्या है, एकादित्य हल की शर्त। तो एकादित्य हल की शर्त यही तो सीखी मैंने अभी ऊपर ही, ठीक है। और भाई साहब कोई हल नहीं की शर्त, तो ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 इज इक्वल b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर बराबर नहीं है c1/c2 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अनंता अनेक हल होने की शर्त कौन सी है? अनंता अनेक हल, तो तीनों चीजें बराबर होगी। सिंपल तो है, वो तीन सही विकल्प से तीन दूसरे बन गए, ठीक है। अब वहां समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर ही 1 है तो y की वैल्यू कुछ नहीं होता है। ऐसा सवाल भले ये नहीं आएगा पर इसके जरिए दूसरा तो आएगा ही आएगा। ऐसा कैसा, x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 रख दी। देखो 2 1 अन्ना 2, 2 जाएगा उधर तो 3 बचेगा। बोलो हाँ या ना, 5 में से 2 गया तो बटे में ये ऐसे सोल्व होगा मेरे बच्चों कि ये 2 1 अन्ना 2 हो गया, 2 गुणित 1 प्लस 3y बराबरी पे 5। सोल्व करेंगे तो ये 2 1 अन्ना 2, 2 इधर आया तो 3 बच गया, और ये 3 भी है तो 3/3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। वहां समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c के रूप में रखा जा सकता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है, a और b दोनों शून्य नहीं है, तो दो चरों का x और y का एक समीकरण क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें से बच्चों तीसरा वाला देखते हैं। तो यहाँ पर k की वैल्यू वाला है, ये k की वैल्यू वाला भी फिक्स रहता है, हमेशा आते आता है। तो x का मान 2 है, y का मान 2 है, 1 है। तो देखो x का मान कितना है, 2 है, तो 2 गुणित 2 प्लस y का मान 1 है, बराबरी पे k है, 2 दूनी 4, 4 ने 1 5, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 5। सत्य सत्य में है आपका, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो ये आपका सत्य है या असत्य है? तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित होता है। तो रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर एक बिंदु स्थित होता है। तो ये बात भी आपकी सत्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, समीकरण 2x माइनस 3y बराबरी पे 7, 4x माइनस 6y बराबरी पे 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी होगी, तो प्रतिच्छेदी के लिए क्या होगा कि इसका फॉर्मूला क्या लगता है अपना कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये a1/a2 क्या बनेगा आपका 2 के बटे में इसका x वाला 4 लिख देना है, बराबर इसका y का लिख दो मान, इसका y का लिख दो माइनस का 6 बराबर 7 बराबर 14। देखो 2 1 अन्ना 2, 2 दूने 4, माइनस से माइनस कैसे, 3 1 अन्ना 3, 3 दूने 6, 7 1 अन्ना 7, 7 दूने 14। तो भाई साहब ये प्रतिच्छेदी नहीं करेगी, ये तो तीन ही चीज़ें बराबर आ गई। बराबर जब है ना
तो रेखाएं कैसी होती है, समपाती होती है। कौन सी रेखाएं होती है, समपाती। तो ये बात हो गई आपकी असत्य। और सत्य क्या होती कि रेखाएं कैसी होती, समपाती है। ये बेसिक फंडा तो याद होने ही चाहिए आपको, ठीक है। अब अगला देखो, सही जोड़ी a1x b1y प्लस c1 बराबर ई पे 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का एकादित्य हल। एकादित्य हल के लिए शर्त अपन ने पहले ही पढ़ ली है, कोई दिक्कत नहीं है। दो चरों का व्यापक समीकरण बिल्कुल याद ही रखना है। दो चरों का व्यापक समीकरण क्या बनेगा आपका, तो ये बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2 c2, ठीक है। कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये यहाँ पर है, ये गलती से मैंने वो बता दिया है नहीं। अब ये शर्त किसके लिए थी बताओ, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं है। कौन सा रहेगा इसका, जल्दी बता दो, फटाफट फटाफट बताओ भैयू। तीसरे का आ जाएगा कोई भी हल नहीं, कहाँ दिया है, ठीक है, जी है सामने, ये मिसप्रिंट के तहत आ गया है ना, कोई हल नहीं, ऐसा आएगा है। अच्छा चौथा क्या कह रहा है, उसको ध्यान से देखो। चौथा यहाँ पर मैं a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर है c1 c2, तो इसमें क्या होगा, निकाय द्वारा निरूपित जो रेखाएं होगी वो समपाती होगी, तीनों चीज़ें बराबर होगी। तो ये भी बता दिया मैंने। x प्लस 2y बराबरी पे 3, यदि x बराबरी पे 0 है तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो बेटा ये सारे के सारे बेसिक फंडे के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो ये इसका क्या जाएगा 5 का, ये यहाँ से माइनस का 3/2। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, देखिए। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, और a और b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ क्या है a b c लिख दो लाइन आगे, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं है और a इज नॉट इक्वल टू 0, और b के बराबर भी नहीं बनेगा, वो तो बात बराबर ही है। चलो रैखिक समीकरण y बराबरी पे mx प्लस 3 है, तो x बराबरी पे -2 है, y बराबरी पे 5 है, तो m का मान होगा, बहुत सिंपल। x की वैल्यू कितनी है आपकी, -2 है। देखो इसको यहाँ कर दो नीचे, y की वैल्यू 5 बराबर m गुणित -2 प्लस 3। देखो ये इधर जाएगा, बोलो हाँ है ना, तो 3 इधर जाएगा तो कितना बचेगा जल्दी से बताओ। तो m बराबरी पे 5 में से 3 गया तो 2, और बटे में आ गया -2, 2 1 2 -1 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये हर बार आते ही आता है एग्जाम में इस तरीके से पूछने वाला सवाल, और ये मानक रूप भी आए हैं, पर ये दो चर वाला नहीं आएगा, वो उसका आएगा 4 पार्ट का द्विघात बहुपद का रैखिक मानक रूप। अब देखिए यदि दो संतरों और 5 सेपों का मूल्य 70 है, तो इस स्थिति का रैखिक समीकरण के रूप में बताइए। तो ये भी आ जाता है, बहुत बढ़िया है। देखो 2 संतरे हैं तो 2 x लिख दो, 5 सेब है तो 5 सेब है तो 5y लिख दो, बराबर 70, ये समीकरण बन गया बस, ठीक है, कर पाओगे। चलो आगे बढ़ाएं जुलूस, अब 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं। अब देखिए यहाँ पर से अपन यदि बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्नों की बात करें तो ये आपका 8वां क्वेश्चन करना ही करना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में आपको करना है ये 11वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद में प्रतिस्थापन, ठीक है, वाले सवाल, ठीक है, आता है। इसके बाद में विलोपन विधि वाले को छपना ही रहता है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है। तो इसके बाद में अपन डायरेक्टली बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको नॉर्मल एक प्रतिस्थापन विधि का, ठीक है। बस इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में यदि हम बात करें, क्वेश्चन का निशान लगा लिया, अरे मेरे को दोस्त मत देना फिर बाद में भैया। चलिए यहाँ से देखते हैं अब। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 24 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 2 संपूरक कोण वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
25वें के बाद में अपन बात करते हैं तो ये कई बार रिपीट हुआ है, 2 अंकों की संख्या उलटने वाला। 27वां 28वां 5 पेंसिल वाला भी इम्पोर्टेंट है। 28 के बाद में 29, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, 2 संख्याओं का अंतर इतना है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है विलोपन विधि से सॉल्व करने वाला। फिर इसके बाद में 32 बाकी जरूरी नहीं है। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन थे आपके प्रश्न बैंक से बच्चों। इस तरह के से मैंने आपको अध्याय 3 के बारे में बता दिया। अध्याय 4, 5, 6 केवल 3 लेक्चर और बनेंगे जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि आप सभी को पता है मैं केवल आपको त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से ही तैयारी नहीं करा रहा हूँ, वार्षिक के हिसाब से भी मेरा मकसद यही है